पैदा करके गर्लफ्रेंड लेकर के घूम रहे हो, ऑफिस में मिस्टेक हो गया, बच्चा पैदा हो गया, तो माँ बाप से बच करके साल 6 महीना रह करके हॉस्पिटल में इधर उधर करके बच्चा पैदा करके अब उसको तुम खत्म नहीं कर सकते हो। मुँह माया तुमको आ रही है, कोई नाले गड्ढे में तुम फेंक दे रहे हो। अब उस चीज को समझने की बात है ना, उस चीज को संभालो, ऐसा काम मत करो, अपने आप में कंट्रोल करो। बाबा जी, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, एक लड़की जो 13 साल की थी, इसी महाकुंभ में एक नागा साधु जो भी थे उनको मतलब अपने साथ रखे और उनको साध्वी बनाने जा रहे थे। तो 13 साल की उम्र में क्या वो बनाना सही था? नागा साधु क्या छोटे बच्चों को बनाया जा रहा है, वो सही मार्ग है उनके लिए? जब उसका कोई संभालने वाला नहीं है तो जरूरी है बना लिया। माता पिता थे उनके, माता पिता गिफ्ट में दे दिए होंगे, चाहे कोई कारण होगा, वो बच्चा नाजायज होगा इसलिए बोले हो कि माता पिता एक्सेप्ट नहीं करते होंगे। बोले कि ठीक है बच्चा जन्म ले लिया है, किसी का भी बच्चा है तो एक्सेप्ट कर लिए होंगे, बड़ा हो जाएगा तो किसी को दान में दे देंगे। तो हो सकता है कि ऐसे करके उन्होंने दान में दे दिया हो, तो सोचा होगा कि क्यों नहीं ब्रह्मचारी इसको बनाएंगे और आश्रम में रखेंगे, कथावाचक पूजा पाठ करे, अपना रहे पड़े रहे आश्रम में, क्या दिक्कत है। तो मतलब कि कहीं कितना औरतें कितना भटक रही है औरतें, किसका घर वाले छोड़ कर, किसके शराब वाले छोड़ के, ऐसा देख करके दुखी लोग समझ करके कोई नाजायज बच्चा होता है तो उसको जन्म दे देते हैं, पाल लेते हैं, पोस लेते हैं। तो ऐसे ही करते हैं कि आश्रम में दे देते हैं कि या तो कोई साधु महात्मा को, या तो बहुत करते हैं कि आजकल तुम्हारे जैसे गृहस्थी लोग बच्चों को बेच देते हैं, पैसे लेके, जिसके पास में बच्चे नहीं उसको बेच देते हैं, या तो गुंडा लुच्चा फंगों को बेच देते हैं, कोई हाथ पैर काट देते हैं और रास्ते में भीख मंगवाते हैं। अच्छा हुआ कि साधु के पास में आ गया था, कोई साधु बनाने लगा था, उसका जीवन सुधर जाता, कुछ भागवत गीता रामायण पढ़ता, उसका भगवान से लगन लग जाता है। जैसे कैसा मेरा भाई कितना इंद्रासनी प्रिय नाचती है कि नहीं नाचते हैं, कितना अंबरा से संबरा क्या बोलते हैं वो सब हैं। तो ऐसा करके बहुत औरतें तुम्हारे देश में ऐसा फ्री है जो कि फालतू घूम रही है, जो कि उसके आदमी, उसके घर वालों, उसको बाल बच्चा, उसके माँ बाप से तकलीफ दुख से परेशान होकर के जो कि धक्के खा रही हैं। तो इसलिए साधु के पास में अगर भगवान का नाम ले लेता, भजन कर लेता, वो भी ठीक है था। पर कोई बात नहीं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये जरूर मिस्टेक कहीं ना कहीं आया होगा, तो इसलिए ऐसा कर दिया होगा। लेकिन इसके मैं तो कहता हूँ कि ठीक था, वो संन्यास ले लेती बच्चा तो सही था। लेकिन उसका उम्र 13 साल था। चाहे 1 साल की ही उम्र हो, चाहे बच्चा ही उम्र हो, अब एक बच्चा को जन्म दे करके तुम गंदे नाले में तुम फेंक रहे हो, उसमें कर रहे हो, तो जन्म ले करके वो अपना दुनिया देखे तो वो अच्छी बात है ना। अब तुम जन्म लेकर के पैदा करके गर्लफ्रेंड लेकर के घूम रहे हो, ऑफिस में मिस्टेक हो गया, बच्चा पैदा हो गया, तो माँ बाप से बच करके साल 6 महीना रह करके हॉस्पिटल में इधर उधर करके बच्चा पैदा करके अब उसको तुम खत्म नहीं कर सकते हो। मुँह माया तुमको आ रही है, कोई नाले गड्ढे में तुम फेंक दे रहे हो। अब उस चीज को समझने की बात है ना, उस चीज को संभालो, ऐसा काम मत करो, अपने आप में कंट्रोल करो। है मेरे जहाँ तक मिस्टेक 100% ऐसा ही होगा कि माता पिता का कहीं कोई नाजायज बच्चा होगा, या तो माता पिता ने दान में दे दिए होंगे। मैं इसमें पूरी बात बता रहा हूँ। उसके बाद वो जो साधु थे, महंत थे, उनको अखाड़े से निकासित कर दिया गया 7 साल के लिए, क्योंकि उनके अखाड़े के खिलाफ था। ये 13 साल मतलब नाबालिग को आप साध्वी नहीं बना सकते, ऐसा उनका अखाड़े के साथ ये परंपरा था, तो उनको हटा दिया गया है। और ये तो कोई बात नहीं, हटा दिया तो कोई बात नहीं, हट जाए। इसी तरह तो मैं देखा हूँ बहुत सारे बालक भी हैं जो छोटे छोटे आए हैं, ना कहीं मिस्टेक कहीं ना कहीं आया होगा, तो इसके करके नहीं तो कोई ऐसा कानून नहीं करता है। अच्छा। ब्रह्मचारी में संन्यास लेगा तो उसका जीवन अच्छा सफल है। और नहीं तो शादी विवाह करके या संन्यास में आ रहा है तो कोई उसका जीवन सफल नहीं है, नरक में ही जाने वाला काम है। अच्छा, मतलब शादी करने के बाद अगर आता है, हाँ, संन्यास में आता है तो नरक वाला ही काम है। या तो फिर संन्यास में आना है तो मियाँ बीबी दोनों हो, बाल बच्चों को सबकी शादी कर लेने के बाद में, और फिर दोनों मियाँ बीबी दोनों संन्यास ले सकते हैं, तब जाकर के उद्धार हो सकता है। नहीं तो आदमी संन्यास ले ले, औरत संन्यास ले ले, औरत दूसरे के पास में घूमते फिरे, दूसरे के घर में जाते फिरे, तो मतलब ये अच्छी बात नहीं है। आदमी भी नरक में फिर जाने लगता है, उसका संन्यास लेने का कोई मतलब नहीं होता है। दोनों साथ में ले या फिर शादी से पहले ही ले ले। जी, तो देख सकते हैं कि अगर आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है तो आप शादी विवाह, अगर आप साध्वी जीवन में आना चाहते हैं, कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो आप शादी न करो। अगर शादी करते हो तो फिर आप हस्बैंड वाइफ दोनों लोग साथ में आओ तो सही है। तो बाबा जी ने बहुत सरलता से सारे क्वेश्चन का मेरे जवाब दिया है, इसके लिए बाबा जी का तहे दिल से शुक्रिया। बाबा जी, जितने लोग श्रद्धालु आ रहे हैं महाकुंभ में, उनको क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? सबको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, जैसे संगम में आए हुए हैं वैसे प्रेम से संगम से मिलजुल कर करे। प्रयागराज में जितने, जैसे प्रयागराज है खूब ज्यादा लोग, विस्तार में प्रयागराज है, वैसे विस्तार में लोग जितने लोग हैं प्रेम से रहें, शांति से रहें, और गंगा मैया में डुबकी लगाएं। गंगा मैया सबको सद्बुद्धि दे और हम भी सबको सद्बुद्धि दे रहे हैं। हमारा संदेश यही है, धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमारा साधुओं का यही संदेश है। धन्यवाद।